और केजरीवाल जी कैसे हैं आप? संजय सिंह जी कैसे हैं आप? और आम आदमी पार्टी के साथियों कैसे हो आप? जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना दे रहे थे तो आप लोगों को बड़ी मिर्ची लगी थी। खूब आप लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफत की। लड़ना था केंद्र की सत्ता से, लड़ना था भारतीय जनता पार्टी से, लड़ने लगे कांग्रेस और राहुल गांधी से। खैर, आज राहुल गांधी ही खड़े हैं, आप लोग कहाँ हैं? आज इस विषय पर बात करेंगे। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। थोड़ा पीछे चलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी का उधर सोनम वांगचुक जो थे उनकी भूख हड़ताल चल रही थी। एक दिन ऐसा आया कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ, अपने विपक्ष के साथियों के साथ और जो भी विपक्षी दल उनके साथ खड़े थे, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देने पहुंच गए छात्रों के ही मुद्दे पर। वही पेपर लीक का मुद्दा था, मुद्दा वही देश की शिक्षा व्यवस्था थी, देश की परीक्षा व्यवस्था थी और सरकार के कानों तक इस देश के युवाओं और छात्रों की आवाज़ पहुंचानी थी। राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर गए और जो हुआ वो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर धरने पर बैठ जाए, हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन बाकी बातें हम बात में करेंगे। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी बड़ी बुरी तरह भड़क गई। अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ कहा, सौरभ भारद्वाज है, उन्होंने बहुत कुछ कहा, मनीष सिसोदिया ने कहा। लोगों को तकलीफ तब हुई जब संजय सिंह ने भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए। लगा कि जो एक आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम है वहाँ से एक मैसेज फॉरवर्ड हुआ कि सबको जाना है और कांग्रेस के इस आंदोलन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी बात रखनी है। सबने कहा, लेकिन संजय सिंह का कहना थोड़ा आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि मोटे तौर पर सबकी मान्यता यह है कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी का करीब है। इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, यह अलग बात है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, पर ज़्यादातर लोगों का यही मानना है जो इस देश में दक्षिणपंथी राजनीति की खिलाफत करते हैं और मध्यम मार्गी राजनीति के जो समर्थक है वो ऐसा समझते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने तो देश की खराब होती इकॉनमी पर, बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर सलाह दे डाली कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो लगाई जाए। ये अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने बाकायदा इसके लिए सलाह दी थी इस देश को। अब इस बात में क्या लॉजिक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा था। कांग्रेस के मोदी आवास के बाहर प्रदर्शन पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब यह पूछा जा रहा है कि प्रदर्शन तो खत्म हो गया, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी अपनी जगह पर है, सोनम वांगचुक कहाँ है किसी को नहीं पता है, मतलब मीडिया की सुर्खियों से बाहर है। जो छात्र घायल हुए, जिन्हें पैलेट गन के छर्रे लगे, जो शारीरिक रूप से जख्मी हुए और जो इस आंदोलन का शिकार हुए। आंदोलन होती है तो परेशानी होती है लोगों को। आज उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? तो आज उनकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कहाँ है अरविंद केजरीवाल? हम फिर से सवाल पूछ रहे हैं। कहाँ है मनीष सिसोदिया? कहाँ है सौरभ भारद्वाज? और कहाँ है संजय सिंह? कोई नहीं खड़ा है। आज कांग्रेस खड़ी और खड़ी रहेगी। आम आदमी पार्टी जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर ले उतना अच्छा होगा कि देश का भविष्य और देश का विपक्ष ये कांग्रेस ही है। आपकी राजनीति जिन राज्यों तक है आप वहाँ अपना काम करिए, जिन राज्यों में आप नहीं है वहाँ विस्तार करने का प्रयास करिए, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप कांग्रेस की जगह ले लेंगे, ये नहीं हो सकता। कांग्रेस का जन्म आज़ादी के आंदोलन से हुआ है, आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना के आंदोलन से हुआ है। दोनों आंदोलनों का फर्क आपको पता है, क्या सच है क्या झूठ है। महात्मा गांधी एक आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे, दूसरे के वो अन्ना थे, अन्ना हजारे। महात्मा गांधी और अन्ना की कोई तुलना नहीं हो सकती है। वैसे ही आज़ादी के आंदोलन और अन्ना आंदोलन की कोई तुलना नहीं हो सकती है, और ठीक वैसे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तुलना नहीं हो सकती है। और हम अगर एक लाइन आगे बढ़ के कह दें कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की कोई तुलना नहीं हो सकती है।
अरविंद केजरीवाल क्या है ये सबको पता है। इस देश के महानतम प्रधानमंत्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर किसी ने चरित्र हनन किया तो ये अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली की होनहार बेटी जिन्होंने दिल्ली को दिल्ली बनाया, शीला दीक्षित के खिलाफ ये फाइल लेके चला करते थे। आज क्या स्थिति है? आज अरविंद केजरीवाल एक पूर्व विधायक हो गए। तो सारा परिणाम उनको जनता ने यही दे दिया। और कांग्रेस पर सवाल उठाने वाले लोग आज बताएं कि जिन छात्रों पर पैलेट गन के छर्रे लगे, जो घायल हुए, जिनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, उनकी लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। पुलिस के सामने राहुल गांधी धरने पर बैठ जाते हैं। कल तुमको बुरा लग रहा था? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी पर। आज बताओ कहां हो? बड़े अच्छे पत्रकार हैं देश के जाने माने आवेश तिवारी, उनको मैं बहुत पढ़ता हूं, उनको फॉलो करता हूं सोशल मीडिया पर। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को टैग किया है ट्विटर पे, मैंने देखा, और उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मेरे प्रिय राज्यसभा सांसद, माफ करेंगे, राहुल गांधी और कांग्रेस पर जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों और सोनम वांगचुक के आंदोलन को कमजोर करने और ध्यान भटकाने का आरोप लगाया गया था। आंदोलन खत्म होने के बाद अब राहुल गांधी अकेले युवाओं छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। न कॉकरोच जनता पार्टी बोल रही है, न उसके कर्ता धर्ता, न प्रशांत, न संजय सिंह। संजय जी, हर ईमानदार लड़ाई के साथ खड़े रहना चाहिए। उस वक्त जो आपको लगा या अरविंद जी ने जो आपको कहा वो आपने कह दिया, अब जो आपको दिख रहा है वो कहना चाहिए था। दरअसल संजय सिंह की छवि जो है आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं से अलग मानी जाती है। ये माना जाता है कि संजय सिंह जो है पूर्ण रूप से एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की वकालत करने वाले व्यक्ति हैं, और आम आदमी पार्टी में अभी वही व्यक्ति हैं जो विचारधारा के प्रति अडिग हैं। नहीं तो बाकी आम आदमी पार्टी की स्थिति देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजती है कि सब उठ के चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। विचारधारा का ऐसा टकराव और विचारधारा की ऐसी मतलब दुर्गति तो हमने कभी देखी ही नहीं थी जो आम आदमी पार्टी में देखी जा रही थी। तो फिर वही सवाल है कि देश का मुख्य विपक्ष कौन है, और अरविंद केजरीवाल क्या कभी राहुल गांधी की बराबरी कर सकते हैं? हम सवाल आपके सामने छोड़े जा रहे हैं, 3-4 सवाल है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तुलना हो सकती है? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बराबरी कर सकती है? क्या राहुल गांधी जैसा संघर्ष अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की बराबरी कर सकते हैं? विपक्ष के नेता के तौर पर जो ताकत राहुल गांधी दिखा रहे हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल दिखा सकते हैं कभी? इसका जवाब आप ही दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।